अच्छा अनवर इकबाल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर कहीं भी अगर जंग की शुरुआत होती है, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास भी बुलाया जाता है, OIC की मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि ये जो आलमी फोरम्स हैं इनकी हैसियत जो है वो किसी भी मुल्क के अपने ज़ाती मफाद या फिर एक अवामी मफाद या मुल्की मफाद से बालातर नहीं दिखाई देती। वो मामला वहीं का वहीं रुका रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे इन प्लेटफॉर्म्स की कोई वैल्यू नहीं है। देखें, बात क्या होती है कि जो मैदान जंग की सूरत हाल होती है वो सलामती कौंसिल पे भी असरअंदाज होती है। अब जो गाजा का सिलसिला था, वो बेचारे गरीब फलस्तीनी वहाँ बुरी तरह पिस रहे थे, वहाँ इसलिए उनके लिए अपील की जाती है ना, मजलूम के लिए अपील की जाती है कि भाई बहुत हो गया, बंद कर दो, लड़ाई रोक दो, फूड सप्लाई जाने दो, दवाएं जाने दो, वो करो। लेकिन अगर कोई बराबरी का मुकाबला हो तो उसमें फिर गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है और उसमें नजर आ रहा हो कि एक फरीक जिसको कमजोर समझा गया था अब वो मजबूती जाहिर कर रहा है, तो सलामती कौंसिल का इजलास जो है उसका अंदाज भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर सलामती कौंसिल में ये होगा कि जो भी फोर्सेज है, मसलन अमेरिका है, जो 5 और बड़ी फोर्सेज, रशिया है, चीन है, ये वो है, अब वो अपना वीटो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो भी चाहेंगी क्योंकि ऐसी सूरत हाल निकले जिसमें कोई सुलह हो जाए, तो बातचीत रुके, क्योंकि अगर जंग जारी रही तो फिर सूरत हाल मजीद उनके कंट्रोल से बाहर निकलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की तरह से गुफ्तगू होगी और उसका नतीजा भी बहुत मुख्तलिफ निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। आपसे दोबारा भी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि ईरान के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 6 तक पहुंच गई है। ईरानी हमलों में 300 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईरान ने हथियार डालने वाले इसराइली पायलट्स को आम माफ़ी देने का ऐलान कर दिया है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल कमांड ने अपने बयान में कहा कि हथियार डालने वाले इसराइली पायलट्स महफूज रहेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने हमलों में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुकाम ने बताया है कि उनका मुल्क इसराइल के साथ तवील जंग की तैयारी भी कर रहा है। वहीं आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से ईरान में रिहायशी इमारतों और आम शहरियों को भी निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने 1 घंटे में इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया है।